वेलकम टू एग्री टाइम लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, आज हम एनिमल हस्बेंड्री फिर से पढ़ेंगे। ये क्लास 3 रहेगा। इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 भी हो गया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और सभी कमेंट बॉक्स में स्माइली बना दें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वॉइस आप तक अच्छे से पहुंच रही है। सभी स्माइली बना दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, सभी स्माइली बना रहे हैं, मतलब मेरी वॉइस आप तक अच्छे से पहुंच रही है। तो पिछले क्लास में हमने बात किया था किसके बारे में? उपगणों के बारे में। पहला उपगण हो गया था ओरियोडैक्टाइला, ठीक है, और जिसे हम शंखुरी कहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पेरियोडैक्टाइला, जिसे हम क्या कहते हैं? विषमखुरी कहते हैं, ठीक है। तो जो नए ज्वाइन हो रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली क्लास ज़रूर देखें, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं विषमखुरी की। विषमखुरी, और इसे क्या बोलते हैं? हम पेरियोडैक्टाइला बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन सी फैमिली बिलोंग करती है एनिमल्स की? सो इक्विडी फैमिली बिलोंग्स करती है एनिमल की। सो सभी याद रखिएगा कौन सी फैमिली इसके अंतर्गत बिलोंग करती है? सो इक्विडी फैमिली, ठीक है। इक्विडी फैमिली विषमखुरी के अंतर्गत बिलोंग करती है। और इस उपगण के अंतर्गत जो भी पशुएं होती हैं उसका जो वंश होता है वो इक्वस वंश होता है। और कौन कौन से जो पशुएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं? तो पहले नंबर पर आता है घोड़ा, और घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? घोड़ा का वैज्ञानिक नाम होता है इक्वस कैबेलस। इक्वस कैबेलस, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो आता है गधा, डोंकी। और गधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है इक्वस एसिनस। इक्वस एसिनस गधे का वैज्ञानिक नाम होता है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका जेब्रा। और जेब्रा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सो इक्वस जेब्रा, ठीक है। ये सभी जो एनिमल्स हैं ये विषमखुरी के अंतर्गत आती हैं और कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? सो इक्विडी फैमिली को बिलोंग करती है। तो याद रखिएगा सभी। और अब हम बात करने वाले हैं मेन टॉपिक की ओर अपने। हमने जंतु जगत पढ़ लिया, यानी कि एनिमल का जो जंतु जगत में वर्गीकरण है, स्थान है, वो हमने डिस्कस कर लिया पूरी तरीके से। अब बात करेंगे हम लोग मेन टॉपिक को, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं क्या? पशु शरीर रचना विज्ञान। पशु शरीर रचना विज्ञान, एनिमल एनाटॉमी। तो किसी भी पशु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पशु शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक होता है। शरीर रचना को हम क्या बोलते हैं? शरीर रचना विज्ञान को सो एनाटॉमी कहा जाता है। जनरली जो पशुएं हैं उसको उनकी शरीर रचना के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका बाह्य शरीर रचना और दूसरा है आपका आंतरिक शरीर रचना, ठीक है। पहला आपका बाह्य शरीर रचना विज्ञान यानी कि एक्सटर्नल एनाटॉमी, और सेकंड में है आपका आंतरिक शरीर रचना विज्ञान यानी कि इंटरनल एनाटॉमी। अब आपके समक्ष या आपके सामने एक इमेज शो हो रहा होगा जो कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। आपने देखा, एक और इमेज आपके सामने शो होगा। आपने दोनों इमेज देखा, ये सभी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, किसके? एनिमल्स के। सो पहला वाला था आपका काऊ का और दूसरा जो है वो गोट का था, ठीक है।
अब बात करेंगे हम बाह्य शरीर रचना विज्ञान की। बाह्य शरीर रचना विज्ञान, बाह्य शरीर रचना विज्ञान, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या आती है? सिर एवं गर्दन, इसके बाद पिछला वासगृह, सिर को हेड बोला जाता है, गर्दन को नेक, पिछला वासगृह जो है इसको क्या बोलते हैं? सो हिंड क्वार्टेरस बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला वासगृह, अगला वासगृह इसको क्या बोलते हैं? सो फॉर क्वार्टेरस बोलते हैं, ठीक है। बात करें अब अगले भाग की, तो इसके अंतर्गत और आता है आपका पूंछ यानी कि टेल, और लास्ट में आता है आपका धड़ जिसको क्या बोलते हैं? ट्रंक, ठीक है। तो ये बाह्य शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत ये जो है यहाँ पे लिखा है, जितने भी डिवाइड किए हमने, ये सभी चीजें जो हैं शरीर भाग जो हैं वो आती हैं बाह्य शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत, एक्सटर्नल एनाटॉमी के अंतर्गत, ठीक है। सिर एवं गर्दन, सींग, चांद, मस्तक, चेहरा, नासादंड, थूथक जिसे हम मजल कहते हैं, ऊपरी होंठ, नथुने, नॉस्ट्रिल जिसको बोलते हैं, मुंह, गाल, जबड़ा, जबड़ा कोण, ठुड्डी जिसे सीन बोला जाता है, आंखें, पलक, नेत्र गोला, कान, जाउल, ग्रीवा किरीट, गल कंबल जिसे डेवलप कहा जाता है, ग्रीवानीता, गला, गलकर आदि इन सभी के अंतर्गत आती है, ओके। अब बात करेंगे हम अगले वासगृह की, ठीक है। अब क्या बात करने वाले हैं हम? अगले वासगृह की, जिसको क्या बोलते हैं हम? फोर क्वार्टर्स, इसको बोलते हैं अगला वासगृह, अगला वासगृह, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कुकज जिसे हम बोलते हैं या कुबड़, स्कंद बिंदु, कंधे का जोड़, स्कंद प्रदेश, अगली टांगे और अगली टांगों के सभी भाग अगला वासगृह यानी कि फोर क्वार्टर्स के अंतर्गत आती हैं। क्या क्या आती हैं? सो कुकज, स्कंद बिंदु, कंधे का जोड़, स्कंद प्रदेश, अगली टांगे और अगली टांगों के सभी भाग, ठीक है, अगले वासगृह के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए अब जनरल बॉडी पार्ट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि सामान्य भाग, सामान्य शरीर भाग। जनरल बॉडी पार्ट्स, सबसे पहले हम जानेंगे मादा धड़, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? फीमेल बॉडी बोलते हैं। और अयन, थन नलिका, दूध शिरा, दूध कोप, दूध दर्पण या दूध अलंकार जिसको बोलते हैं, भग, भलवा जिसे भग से बोलते हैं, ठीक है। ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये मादा धड़ के अंतर्गत आती है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अयन, थन, थन नलिका, दूध शिरा, दूध कूप, दूध दर्पण या दूध अलंकार, भग, भगवा जिसे हम भगसेप कहते हैं, ये सभी मादा धड़ फीमेल बॉडी के अंतर्गत आती है। सेकेंड बात करें हम नर धड़ की, जिसको हम मेल बॉडी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत वृषण, केश, वृषण, लिंग, मुतान, अल्प विकसित थन या चूचक जिसे हम क्या बोलते हैं? रेडिमेटरी
टीट बोलते हैं। क्या क्या आती है इसके अंतर्गत, एक बार और बोल रहा हूँ, वृषणकोश, वृषण, लिंग, मुतान, अल्प विकासस्थन या फिर चूचक, जिसे हम क्या बोलते हैं, सो रूडिमेंट्री टीट बोलते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, तो नर धड़ यानी कि मेल बॉडी के अंतर्गत आती है। ये तो हो गया। अब बात करेंगे हम पिछले वासगृह की। अगला जो वासगृह उसके बारे में मैं बता चुका। अब पिछला वासगृह के बारे में बात करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, रियर क्वार्टर्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भाग, सो कुल्हे की हड्डी, पुट्ठा, जांघ का जोड़, गुर्दा, पिछले पैर तथा उसके सभी भाग पिछला वासगृह के अंतर्गत आती हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, कुल्हे की हड्डी, पुट्ठे, जांघ का जोड़, गुर्दा, पिछले पैर तथा उसके सभी भाग पिछला वासगृह के अंतर्गत आती है। अब बात करें पूंछ की। ठीक है, टेल की। तो पूंछ के अंतर्गत पूंछ मूल, पूंछ का आधार, पूंछ का शरीर और जो पूंछ का गुच्छा होता है ना, वो सभी पूंछ के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम पशु शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों के बारे में। ठीक है, ये सामान्य जनरल बॉडी पार्ट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली पूछा जाता है पशु शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों से। ठीक है, बोन्स ऑफ कैटल। बोन्स ऑफ कैटल, पशु शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां। तो पशु शरीर में कुल 180 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो टोटल 180 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इसकी जो संख्या है और जो स्थिति है वो यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट में जानेंगे खोपड़ी। ठीक है, तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो खोपड़ी में आपका 30 हड्डियां होती हैं। और पैर में, सेकंड पैर, सो पैर में 18 × 4 = 72। ठीक है, कितनी हड्डियां पाई जाती है पैर में, 72 हड्डियां पाई जाती है, 72 हड्डियां। तो याद रखिएगा कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 72 हड्डियां पाई जाती है। यानी कि एक पैर में आपका 18 होता है, तो 4 पैर होते हैं पशुओं के। ठीक है, तो 18 × 4, तो टोटल जो हुआ वो हुआ आपका 72। आगे बात करें पसलियों की। पसलियां, ठीक है, तो पसलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो कितनी पसलियां होती हैं, तो 2 पसलियां होती हैं। और एक पसली में जो हड्डी की संख्या होती है वो होती है 13, तो 2 पसलियां पाई जाती हैं, तो 13 × 2 इक्वल कितना होगा, तो 26। पसलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 26 हड्डियां पाई जाती है। आगे बात करें हम 4th नंबर में मेरुदंड या कशेरुकी। मेरुदंड क्या बोलते हैं इसको, और कशेरुकी। ठीक है, और इसमें जो कुल हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है 51 हड्डियां। अब बात करें हम स्टमन में कितनी पाई जाती है हड्डियां, तो इसमें 1 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हड्डियां से रिलेटेड। अब पूछा जाएगा कि पशु के खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, सो 30 हड्डियां पाई जाती है। पैर में 72, पसलियों में 26, मेरुदंड में 51 और स्टर्नम में 1 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब गाय के अगले पैर में पाई जाने वाली हड्डियों के बारे में डिस्कस करते हैं। गाय के फोलेक्स बोन्स ऑफ कैटल।
यानी कि गाय के अगले पैर में पाए जाने वाली हड्डियां। तो गाय के अगले पैर में ऊपर से नीचे की ओर जो मुख्य हड्डियां पाई जाती है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका स्पेकुला, सेकेंड में है आपका ह्यूमेरस, थर्ड में है आपका अल्ना। ठीक है, सभी को इंग्लिश में वही बोला जाता है जो मैं लिख रहा हूं। फोर्थ नंबर में है आपका रेडियस और 5 नंबर में है आपका कार्पल। ठीक है, और 6 नंबर में है छोटी मेटाकार्पल, स्मॉल मेटाकार्पल। और 7 नंबर में है बड़ी मेटाकार्पल। और 8वें नंबर पर है सीसा मोइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंरास्ती बोलते हैं। क्या बोलता है, सीसा मोइड, जिसको क्या बोला जाता है, कंट्रास्टी। ठीक है, तो ये सभी जो है ये गाय के अगले पैर में पाए जाने वाली हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। आगे बात करें हम गाय के अगले पैर में पाई जाने वाली संधियों की। ठीक है, संधियां कौन कौन सी पाई जाती हैं गाय के अगले पैरों में, यानी कि जॉइंट ऑफ फोर लेग। गाय के अगले पैर में पाई जाने वाली संधियां। तो सबसे पहले हम स्कंद संधि के बारे में बात करेंगे। स्कंद संधि। सेकेंड नंबर पे कोहनी संधि। थर्ड नंबर पे घुटना संधि। फोर्थ नंबर पे टखना संधि। और 5 नंबर पे गुंची संधि। गुमची। ठीक है, गुंची संधि। और लास्ट में 6 नंबर पे आपका आएगा सुम शीर्ष संधि। सुम शीर्ष संधि। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं। पहला है आपका शोल्डर जॉइंट, दूसरा है आपका एल्बो जॉइंट, तीसरा है आपका नी जॉइंट, और चौथा है आपका फिटलॉक जॉइंट, और पांचवा में है आपका पैस्टर्न जॉइंट, और छठवां में है आपका कोफिन जॉइंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगले पैर में, गाय के अगले पैर में पाई जाने वाली जो संधियां हैं ये आपकी कुछ इस तरीके से हैं। अब आपके सामने एक इमेज शो होगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो। ठीक है, देख लिए आप, इस तरीके से होता है। अब बात करेंगे हम बोन ऑफ जॉइंट फोल्ड, यानी कि गाय के पिछले पैर में पाए जाने वाली हड्डियों के बारे में। ठीक है, अगले क्लास में बात करेंगे उसको। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के पास।